हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से आपको देखना है जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करे। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक का टाइम आप लोगों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, माय डियर टाइलैक, माय डियर आर्कैंगल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए 6 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। 6 से लेकर 15 अक्टूबर 2025। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी पैशनेट एंड फायरी एनर्जीज आपकी दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा। टू मच पैशन, टू मच एनर्जी। इस एनर्जी का सही यूज़ कीजिएगा। ओके, एंड स्ट्रेंथ, यस। सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। आप चीज़ों को कैसे टैकल करते हो, किस तरह से हैंडल करते हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए चीज़ रहेगी। खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपकी विशेस पूरी होने का जैसे समय आ गया है। शादी, सेलिब्रेशन, पार्टीज़, गेट टुगेदर, लोगों से मिलना जुलना, खुशियाँ मनाना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। तेज़ी से चीज़ें आपकी लाइफ में मैजिकली बदलेंगी कुछ चीज़ें। ओके, आने वाले मतलब कि जो ये टाइम फ्रेम है 10 डेज़ का, इसमें तो बदलेंगी ही। उसके अलावा जो आने वाला समय कहूँगी 6 से 7 हफ्ते जो है आपके लिए काफ़ी मतलब कि पॉजिटिव रहेंगे। और आप जो मेहनत करोगे जिस तरह से, उसका आपको एग्जैक्टली कहूँ तो रिज़ल्ट भी मिलेगा। मतलब एफ़र्ट्स करो एंड रिज़ल्ट आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। बस ये एक चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज़ एनर्जीज़ आपकी काफ़ी फायरी हैं। लोग आपको गुस्सा दिलाने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, बस इस चीज़ का मेनली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें अलाइंड हैं आपके साथ। कुछ लोग कहीं सिचुएशन में स्टक हैं, पर आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। नेगेटिव सिचुएशन है, कोई किसी गलत रिलेशनशिप में स्टक हो, या कहीं जॉब में आप फंसे हुए हो, जो चीज़ें आपको मतलब कि अच्छी नहीं लग रही हैं कहीं किसी भी रीज़न की वजह से, तो वहाँ से आप निकल सकते हो। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजियस कामों की तरफ आपका जो है, पूजा पाठ में जो भी आपके रिलीजन के अकॉर्डिंगली है उनमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। कोई प्लेसेस भी इस तरह का आप विज़िट कर सकते हो। ओके, और ग्रोथ है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है इस टाइम पर। और जैसे मैंने कहा, आपको मेहनत का फल मिलेगा। तेज़ी से चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं अकॉर्डिंग टू आपके कर्मों के हिसाब से कहूँगी, ठीक है। तेज़ी से चीज़ें बदलेंगी। आप इस टाइम पर जल्दबाजी में थोड़े रहोगे कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने की मतलब आपका मन करेगा कि मैं क्विकली डिसीजन ले लूँ, चाहे वो शादी का डिसीजन हो, कहीं जाना है, घर का कोई काम करना है, कोई भी चीज़ है ना, आपको वो तुरंत से मतलब डिसीजन ले लूँ और फ्री हो जाऊँ। तो छोटे मोटे डिसीजन देखो, अलग बात है कि आप डेली रूटीन के ले रहे हो, जल्दी काम निपटाना है, वो सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन अगर कोई आपको लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होगा तो उसमें आप इतनी जल्दबाजी मत करना, अदरवाइज़ आप किसी प्रॉब्लम में आ सकते हो, ठीक है। इसलिए थोड़ा पेशेंस भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस हो रही हैं।
अगर आप सिंगल हो, शादी के लिए वेट कर रहे हो, तो यहाँ आपका इनफैक्ट कहूँगी कि रोका सेरेमनी तक भी होने के चांसेस हैं। ठीक है, चीज़ें तेज़ी से चेंज हो रही हैं। आपका पिछली मेहनत जो भी कर रहे हो सकता है आपकी बातचीत ऑलरेडी चल रही हो, बट यस इस टाइम में कोई रोका सेरेमनी वगैरह हो सकती है, या कोई फंक्शन आप अटेंड करोगे, पार्टीज़, जैसे मैंने कहा कि इस टाइम में लग रहा है कोई रिलीजियस पर्पस से भी हो सकता है, कोई कीर्तन वगैरह कुछ इस तरह का जो है आप अटेंड करो, बट यस आप कर रहे हो। या कोई घर का सेलिब्रेशन है किसी के, या आप खुद घर बनाने की अगर इच्छा है आपकी, तो उसकी कोई पूजा पाठ पार्टीज़ वगैरह यहाँ पे आपके लिए जो है दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल यस काफ़ी पॉजिटिव टाइम है यहाँ आपके लिए। ओके, चीज़ें जैसे मैंने कहा, लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, आपको बहसबाजी में नहीं पड़ना है किसी के साथ, इस चीज़ का ध्यान रखना। पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करोगे तो सारी चीज़ें आपके लिए परफेक्टली जो हैं काम करेंगी। आप में से कुछ लोग अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हो इस टाइम में। कुछ लोग, ऑलमोस्ट कहूँगी कि मतलब 5 to 10% आप में से लोगों ऐसे कुछ होगा कुछ लोगों के साथ कि आप किसी या तो सिचुएशन में खुद को बहुत ही बंधा हुआ महसूस करोगे। आपको लगेगा जैसे आपके पास फ्रीडम ही नहीं है कुछ करने की, या आप किसी जॉब में मजबूरी में काम कर रहे हो क्योंकि कोई और अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में नहीं दिखाई दे रही है, या किसी रिलेशनशिप में स्टक हो जहाँ पे आपको हर तरह से फिज़िकली मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है। तो 5 to 10% लोगों के साथ इतनी मतलब कि सिचुएशन है अभी ख़राब, और जो कि यहाँ दिखाई दे रही है, पर आप इस सिचुएशन से खुद बाहर निकल सकते हो। ओके, बाहर निकल सकते हो, ये आपके हाथ में है कंप्लीटली। करेज से आपको जो है चीज़ों को मतलब कि फेस करने की हिम्मत अपने अंदर से लानी पड़ेगी कि किस तरह से शांति से आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आओ, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है। और किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, वरना पुलिस जेल इस तरह की भी चीज़ें कुछ हो सकती हैं। इसलिए मैंने कहा है आपसे स्पेशली गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, शांत रहो, चीज़ों को प्यार से हैंडल करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी फिर आपको ज़रूर मिलेंगी। और अपने कर्मों को अच्छा रखिए और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। एनर्जेटिक आप काफ़ी ज़्यादा रहोगे। हाँ, एक और चीज़ कहूँगी कि अगर आप अब्रॉड जाने के लिए कुछ प्लानिंग्स कर रहे थे, आपके काम अटके हुए थे, नहीं बन रहे थे, तो यहाँ पर आपके अब्रॉड जाने के लिए भी आगे काम इस टाइम से मतलब कि बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो भी पेपर वर्क कुछ अटका हुआ था उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी, या एग्ज़ाम क्लियर करना था, या कोई भी रीज़न था जिस वजह से मतलब कि प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो अब वो काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है, प्लीज़ बताइए। कुंभ राशि वालों के लिए 6 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, डेथ, द लवर्स। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए पहली इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है ओपन कम्युनिकेशन। ठीक है, और प्यार से बात करना। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी सिचुएशन है नेगेटिव, तो उसमें आपको बहुत ही प्यार से चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। बात करो, मैटर सॉल्व करो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ये काम करना पड़ेगा।
साथ ही आपको मूव ऑन करने की सलाह दी जा रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही कि आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में स्टक हो। ऑलमोस्ट 5 to 10% लोग मुझे लग रहे हैं जिनके सामने ये वीडियो जाएगी, वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में स्टक हैं जहाँ से वो बाहर निकलना चाहते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या रिलेशनशिप है। मेजरली रिलेशनशिप का एंगल थोड़ा ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, और करियर का। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे रिलेशनशिप, सेकंड पे करियर का है। तो यहाँ पर आप अगर किसी पर्सन की वजह से स्टक हो कि नहीं ये ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव चीज़ें हो जाएंगी, तो हो भी सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लोग बदल भी जाते हैं कभी कभी। बट अगर आप अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स, पानी सर के ऊपर से आपके निकल चुका है ऑलरेडी, चीज़ें हद पार कर चुकी हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा चुका है, ठीक है ऑलरेडी, और अभी आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो। बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन जो होती है ना, आप में से कुछ लोग उतनी वर्स्ट कंडीशन में, बदतर हालत में हो, तो उस हालत से आपको बाहर निकलना ही होगा, तभी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव मिरेकल क्रिएट होंगे। आपको प्यार की तलाश है, आप पिछले पास्ट रिलेशनशिप में ही स्टक हो कि इसने मुझे धोखा दिया। सब लोग ऐसे होते हैं, या मान लो कोई अनहैपनिंग हो गई थी, कोई डिवोर्स हो गया, विडोट्स वाला सीन है, कुछ भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, या लव रिलेशन में आपको सपोज़ धोखा मिला था, तो वहाँ अगर आप बहुत स्टक थे किसी उसमें कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, या नहीं मैं उसे नहीं भुला सकता, मतलब कि बाहर नहीं निकल पा रहे हो आप, ठीक है, या आपको लग रहा है कि सब लोग ख़राब होते हैं, तो इस चीज़ को आपको चेंज करना पड़ेगा। इस मेंटलिटी से आपको बाहर निकलने की एडवाइस दी जा रही है कि आपको अपने इमोशंस को यहाँ पर बैलेंस करना है, कंट्रोल करना है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, खुद को बदलने की ज़रूरत है, अपने नज़रिए को आपको बदलने की जो है यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। तब भगवान जी आपको चॉइसेस भी दिखाएंगे। बिज़नेस पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हो कोई, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आप ट्राई कीजिए, आपका काम बन सकता है। ओके, साथ ही आपको लेट गो करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ें ख़त्म करनी होंगी, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, लाइफ में आगे बढ़ो, आगे तभी आपको जो है अनएक्सपेक्टेड जो है चीज़ें मिलेंगी। और एक यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी कहा जा रहा है। वैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा ही कि आपका स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस कामों की तरफ इंटरेस्ट भी होगा क्रिएट। अगर नहीं है अब तक, तो आपको इन चीज़ों में जो है इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिविटी आएगी। बाकी जितना आप खुद भी फ्रेंडली रहोगे और इन्जॉय करोगे लाइफ को, प्रेजेंट में रहोगे और पास्ट में अटके नहीं रहोगे, फंसे नहीं रहोगे, तो आपकी लाइफ में मैजिकल चीज़ें आप विद इन 2-3 मंथ्स में आपसे कह सकती हूँ क्लियरली कि आपको पॉजिटिविटी फील होगी भी, और पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मतलब जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। तो आपको अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है, एक्शन ओरिएंटेड भी रहना है, ओके, और डिप्रेस मत रहो। और आप में से कुछ लोग बहुत, मैंने कहा ना कि बहुत बदतर हालत में हैं, लेकिन जब तक आप खुद अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए उठोगे नहीं, कोशिश नहीं करोगे, तब तक कोई आप और आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आगे तो आपको खुद ही बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चीज़ें अच्छी हैं, देखो पॉजिटिव हैं। जो 5 to 10% लोग हैं, ज़रा वो थोड़ा ध्यान दे लें कि आप बाहर निकलने का कोशिश कीजिए, प्रॉब्लम से हो जाएगा सब सॉल्व आपकी लाइफ में, ठीक है। कम्युनिकेशन करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्लियर कम्युनिकेशन। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, प्लीज़ बताइए। कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। वार्निंग, देयर इज़ अ डेंजर और थ्रेट टू योर लाइफ अहेड।
यस, आपकी लाइफ में देखो, अगर आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलोगे, जहाँ पर गलत जगह स्टक हो, अगर आप किसी भी तरह का शोषण झेल रहे हो, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह आपके साथ हो रहा है, फिज़िकल और मेंटल टॉर्चर, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो ये आपके लिए आगे लाइफ के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। सो बेटर है कि आप इससे बाहर निकलिए, ठीक है। टाइम है, टाइम रहते काम कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यू शुड लिसन टू अदर पीपल्स एडवाइस, आपको दूसरे लोगों की सलाह मशवरा भी सुनना चाहिए। ज़िद्दी मत बनना, ओके, स्टबर्न मत बनो। अगर आप दूसरों की नहीं सुनते हो तो कहा जा रहा है कि सुनो और लोगों से सलाह मशवरा लो भी आप। यू नीड टू टेक योर मेडिसिन्स प्रॉपरली, आपको अपनी दवाइयाँ, अगर आपकी रेगुलर मेडिकेशंस कुछ चल रही हैं तो आपको जो है उन्हें प्रॉपरली टाइम टू टाइम लेना ज़रूरी है। यू विल बाय अ हाउस सून, आप जल्दी ही एक नया घर जो है परचेज कर सकते हो। यू शुड स्टार्ट अ बिज़नेस, यस, मैंने आपसे कहा था अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो तो ये टाइम अच्छा है। लव रिलेशनशिप, मैरिज के लिए भी ये टाइम आपके लिए अच्छा है। आप रिश्ते देखना चाहते हो तो बिल्कुल देख सकते हो, पॉजिटिव है। योर पेट नीड्स अटेंशन, अगर आपके पास कोई पेट है तो आप उसे आपकी जो है ज़रूरत है, ठीक है, उस पर भी ध्यान दीजिए। चाहे कोई भी पेट आपके पास हो, चाहे वो डॉग है, कैट, रैबिट, फ़िश रखी हैं, कुछ भी है, ठीक है, तो आपको उनकी तरफ ध्यान देना है। और अगर नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यस, बिज़नेस के लिए भी ये टाइम अच्छा है, ओके। और आपको 2 से 3 महीने में आपकी मेहनत का फल जो है ज़रूर मिलेगा। अच्छे कर्म करो, एक्शन ओरिएंटेड रहो, प्यार से चीज़ों को हैंडल करो, स्मूथली आप जो है हर प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे, ओके। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।